हेलो फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम फर्मा बना रहे हैं, तो हम बॉडी मेजरमेंट देखेंगे। हमारा शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट हमारी 38 है, लेंथ हमारी ब्लाउज की 15 इंच है, वेस्ट हमारी 30 है, शोल्डर टू एपेक्स 10.5 है, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, और जो हमारी बैक की जो पट्टी रहेंगी वो 4 इंच की रहेंगी। नेक हमारा फ्रंट साइड का 5.5 का रहेगा, स्लीव्स हमारी 4 इंच की रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, 15 का हाफ 7.5, 7.5 इस तरह से 7.5 पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 2.5 की जो मार्किंग करते हैं उसे मार्किंग करना है, और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाते हैं उसकी मार्किंग करना है, इस तरह से। अब इन मार्किंग को हम मिला लेंगे। इस तरह से। अब हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है। लेंथ हमें यहाँ पे जितनी हमारी लेंथ है उसमें +1 करके लेंगे। यहाँ पे 16 पे मार्किंग करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल लाइन निकालेंगे या फिर चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें देखना है जितना हमारा चेस्ट है 38, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, फिर उसमें हमें +½ या फिर 1 इंच प्लस करना होता है नेक के अकॉर्डिंग। मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ हम ½ इंच या फिर +1 क्यों करते हैं। जब हमारे दोनों ही नेक डीप होंगे तो हमें ½ इंच प्लस करना है चेस्ट लाइन निकालने के लिए, और एक नेक डीप और एक नेक पेक रहेगा तब हमें +1 करना है, और दोनों ही नेक अगर पेक रहेंगे तब हमें +1 करना है। तो यहाँ पे हम +½ इंच करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 6.8। ये 1 इंच को छोड़ के 6.8 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 6.8 पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। अब चेस्ट की मार्किंग करना है, तो चेस्ट की मार्किंग हम जितना हमारा चेस्ट है 38, उसमें हमें प्लस करना है 1.5। 1.5 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 39.5। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आएगा 9.8। 9.8 हमें लूजिंग देना होता है 1.5 की। यहाँ पे हमारे दोनों ही नेक डीप है, इसलिए कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें प्लस करना होता है। चेस्ट लाइन में हमें लूजिंग देनी होती है। हमारे यहाँ पे दोनों ही नेक डीप है, इसलिए हमने +1.5 किया। अगर आपका नेक एक साइड का फ्रंट का पेक रहेगा और बैक का भी पेक रहेगा तो आपको +2 करना है। अगर आपका फ्रंट डीप रहेगा और बैक पेक रहेगा तब भी आपको +1.5 करना है। अगर आपका फ्रंट नेक पेक और बैक नेक डीप रहेगा तो आपको प्लस करना है 1.5। ये जो लूजिंग देते हैं हम 1.5 की या फिर 2 इंच की, दोनों ही साइड देना होता है। तो यहाँ पे हम 9.8 पे मार्किंग करेंगे, और जितना हमें मार्जिन रखना है उतना मार्जिन रखेंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करना है, तो वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं देना है। जितना हमारा वेस्ट है 30 में हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5। तो यहाँ पे हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे, 2 इंच का मार्जिन। अब इन लाइंस को मिला देंगे। अगर हमें यहाँ पे टक्स देना है पीछे की साइड में तो 1 इंच हम बढ़ा लेंगे, इस तरह से। अब इसे हम मिला देंगे। यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन लिया था हमने, इस तरह से यहाँ पे हम मिला देंगे। अब बाकी की मार्किंग हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे, 7.5 पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर का हाफ,
1 इंच डाउन जाएंगे, 2.5 की मार्किंग। अब इनको मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब हमने जो चेस्ट निकाली थी, चेस्ट लाइन के लिए हमने 6.8 पे मार्किंग की थी। 6.8, यहाँ पे इसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट हमारा आया था 9.8, 2 इंच का मार्जिन, 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आर्मर ड्रॉ करना है, उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना है। शोल्डर माइनस करने के लिए जितना भी हमारा शोल्डर है उसमें माइनस करके फिर हमें मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। हमें यहाँ पे शोल्डर रखना है, हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 3.5 का। हमारा फ्रंट नेक है 5.5 का और हमारा जो नेक है राउंड नेक है। तो इन तीनों चीज़ों का मेजरमेंट देखते हुए हमें 1.25 माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा 1.25 बना है। तो यहाँ पे शोल्डर 15 इंच है, माइनस करेंगे 1.25 आएगा 13.75। उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 6.8। तो यहाँ पे हमें 6.8 पे मार्किंग करेंगे। 6.8, यहाँ पे भी 6.8 पे मार्किंग करेंगे। इन लाइन को मिला देंगे इस तरह से। अब इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। अंदर की साइड 0.25 जाएंगे। यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम 0.75 की मार्किंग करेंगे। अगर 40 के अबाव रहेगा तो 1 इंच की मार्किंग करना है। अब इसे हम इस तरह से डॉट डॉट करते हुए मिला देंगे। इस तरह से हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ से बीच का सेंटर निकालना है। ये जो तिरछी लाइन है उसका बीच का सेंटर निकालेंगे। फिर यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे +1 करके 16 पे मार्किंग करेंगे। 16 पे मार्किंग करने के बाद में हम शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे, उसमें +1/2 इंच करेंगे। हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहीं से हम 0.5 पे मार्किंग करेंगे। ये हमारी नेक की मार्किंग है। अब इस लाइन को सबसे पहले हम सीधा ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे, इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारी तीनों मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग करेंगे। हमें 3.5 हमें रेडी शोल्डर चाहिए, तो 1 इंच प्लस करके फिर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 4.5 पे मार्किंग करेंगे +1 करके। अब जितनी मार्किंग यहाँ पे बचेंगी उतनी ही मार्किंग हमें यहाँ पे भी करना है। इस तरह से। अगर ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो 1/2 इंच बाहर की साइड जा सकते हैं। अब इन मार्किंग को हम मिला देंगे। यहाँ पे हमारा राउंड नेक है। इस तरह से हम राउंड नेक दे देंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाला जो हमने पॉइंट लिया है वहाँ से हम एपेक्स टू एपेक्स वाला पॉइंट लेंगे। तो जितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स था उसका हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा।
4 इंच करने के बाद में यहाँ पे हम हाफ इंच कम मार्किंग करेंगे 3.5 पे। अब इस लाइन को मिला देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पे डॉट लेना है। डॉट लेने के लिए साइज के अकॉर्डिंग हमें डॉट लेना है। तो यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग हमारा आएगा डॉट 3 इंच का डॉट आएगा। यहाँ पे जो हम टक्स लेंगे यहाँ पे हमारा 3 इंच का डॉट आएगा। लेकिन जब भी हम यहाँ पे 4 टक्स की मार्किंग करते हैं तो हमें 1 इंच माइनस करके फिर मार्किंग करना होता है। तो यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा 3 इंच आ रहा है, तो इसमें 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पे 2 इंच का डॉट लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच का डॉट लेंगे। अगर आपका साइज 28 से 36 रहा तो आपको 2.5 का डॉट लेना है, उसमें -1 करेंगे। और अगर आपका साइज 40 के अबाउ रहेगा तो 3.5 का डॉट लेंगे, उसमें -1 करके फिर मार्किंग करेंगे। तो इस वाली मार्किंग को भी हम मिला देंगे इस तरह से। वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। इधर की साइड में हमारा 3.5 है, उसको माइनस करते हुए फिर माइनस करते हुए हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे और 2 इंच का हमारा मार्जिन इस तरह से। अब इन लाइन को भी हम मिला देंगे। इस तरह से हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे मेजरमेंट देखना है। अब इस वाले टक्स को मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। फिर इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। फिर इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से सेंटर निकालने के बाद में हमें यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड जाना है। यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे। अब इन डॉट्स को मिला देंगे। यहाँ से हाफ इंच बाहर जाना कंपलसरी है और यहाँ से 2.5 किसी भी साइज के लिए इस तरह से मिलाने के बाद में हम यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से हम मिला देंगे। अब इस टक्स का मेजरमेंट करेंगे। जितनी ये वाली लाइन रहेंगी उतनी हमें इधर वाली साइड वाली लाइन रखना है। हमारी ये हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रही है, तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की साइड जाएंगे। ये जो हाफ इंच है ये कंपलसरी होता है और ये जो हमने 1 इंच की मार्किंग की है, जितना यहाँ पे गैप आएगा उससे डबल इधर की साइड में हमें मार्किंग करनी होती है। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे टक्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऊपर की साइड जाना है। तो यहाँ पे हमने भले यहाँ पे 2 इंच का डॉट लिया है पर 3 इंच का डॉट था हमारा, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 1.5। इस वाली लाइन से हम 1.5 पे मार्किंग करेंगे, उसका हाफ करेंगे 1.5 का। हाफ इंच की मार्किंग इधर की साइड करेंगे और उसका हाफ यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे हम। अब ये जो हमारी लाइन थी बीच का सेंटर जो हमने निकाला था उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे गैप रखना है। तो हम गैप कैसे रखेंगे, जितना हमारा टक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे गैप रखना है। तो यहाँ पे हमारा 37 का चेस्ट है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2.5 का गैप रखना है। अगर आपका साइज 28 से 36 है तो आपको 2 इंच का गैप रखना है। अगर 37 से 40 रहा तो 2.5 का, और अगर 40 के अबाव रहा तो 3 इंच का गैप रखना है। तो यहाँ पे हम 2.5 पे मार्किंग करेंगे। अब इन लाइंस को मिला देंगे।
इस तरह से मिलाने के बाद में अब ये वाली लाइन जितनी हमारी है उतनी हमें ये थर्ड वाली लाइन को रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें दूसरा आर्मोल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ½ इंच नीचे की साइड जाएंगे हम इस तरह से। अब ये लाइन जो जैसी तिरछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें तिरछा जाना है और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये लाइन को हम आगे इधर की साइड में बढ़ा देंगे, इस वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हम सेव दे देंगे इस तरह से। हमारा आर्मोल ड्रॉ हो गया है। अब हमें यहाँ पे सेकेंड डॉट थर्ड डॉट लेना है, तो इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करने के बाद में यहाँ पे हम 0.75 का डॉट लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 लाइन इधर की साइड में और 3 लाइन इस साइड में, यहाँ पे हमें 0.75 का ही डॉट लेना है। सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 2.5 का गैप है, तो यहाँ पे हमें 2 इंच का ही गैप रखना है। 2 इंच का गैप रखेंगे। अब इस लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिला देंगे। अब इस वाले टक्स को हम माइनस करेंगे, क्योंकि जब भी हम फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो हमारा ये जो डॉट है वो आगे पीछे हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से माइनस करना है और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हमारा इतना आगे पीछे आ रहा था, इस तरह से हम माइनस कर लेंगे। अब हमारा जो 4th वाला डॉट है उसके लिए हमें यहाँ पे 2 इंच का गैप रखना है। ये हमारा 2.5 का था गैप, यहाँ पे 2 इंच का, यहाँ पे भी 2 इंच का। अब यहाँ पे हम ½ इंच का भी डॉट रख सकते हैं और 1 इंच का भी, तो हम यहाँ पे ½ इंच का डॉट रख रहे हैं। इस तरह से हम इस तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। फिर हमें अगर बेल्ट कटिंग करना होता है तो हम बेल्ट कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे लोअर चेस्ट की मार्किंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा लोअर चेस्ट था 13 पे, तो उसका 13 पे हमारा लोअर चेस्ट आ रहा है, उसमें प्लस ½ इंच करेंगे हम। फिर हमारा लोअर चेस्ट की जो मार्किंग है वो हो जाएंगे। जब भी हमें लोअर चेस्ट की मार्किंग करना है तो हमें ½ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करना है, क्योंकि हमारा ½ इंच स्टिच में चला जाता है। तो अब यहाँ पे जितना भी हमारा मार्किंग बचेगी वो हमारा बेल्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा 2.5 का बेल्ट आ रहा है, तो हम मार्किंग कर लेंगे 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। इस तरह से हमें इधर की भी साइड करना है। 2.5, 2.5, अब हमें यहाँ पे मार्किंग करना है, तो हमें इस वाले राउंड शेप को देखते हुए फिर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.5 और जो हमारा लोअर चेस्ट था वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है फिक्स जगह पे आएगा। इस तरह से हमारा डॉट आ जाएगा। अब इन मार्किंग को हम मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें इसे ट्रेस करना है। ट्रेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ½ इंच हमें ऊपर के साइड में भी बढ़ाना है और ½ इंच हमें
क्रॉस पट्टी में भी मिलाना है। तो इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके फिर हमारा क्रॉस पट्टी कंप्लीट होगा और इसमें हम यहाँ पे एक्स्ट्रा हाफ इंच कटिंग करेंगे, फिर हमारा फ्रंट वाला साइड कंप्लीट होगा। तो हम इसे ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी को ट्रेस कर लिया है, लेकिन अगर आपको राउंड वाली क्रॉस पट्टी लगाना है तो उसके लिए आपको 1 इंच ऊपर की साइड जाना है और फिर हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से राउंड शेप देके फिर हम कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल क्रॉस पट्टी रखी है तो इसको हमने ट्रेस कर लिया है। यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी को ट्रेस कर लिया है। यहाँ पे हमारा जॉइंट है, यहाँ पे इस तरह से हमने रखा और यहाँ से हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करने के लिए हमें हाफ इंच यहाँ पे मार्किंग करके फिर कटिंग करना है। इस तरह से हाफ इंच पे मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। नीचे की साइड से भी क्रॉस पट्टी को छोड़ते हुए आर्महोल की भी साइड में हमने कटिंग कर ली है। आर्महोल की साइड में हमने जो डॉट लिया था उसको माइनस करते हुए फिर कटिंग की थी और नीचे की साइड में हमने जो 4th वाला डॉट लिया है उसको भी माइनस करते हुए फिर कटिंग की थी, क्योंकि हमारा फैब्रिक आगे पीछे हो जाता है, इसलिए हमें इसी तरह से कटिंग करना है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है। बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमने क्रॉस पट्टी को ट्रेस कर लिया था, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कटिंग की है। इस तरह से हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो जाएंगी। बेल्ट की कटिंग करने के बाद में हम बैक पार्ट पे फिर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें फ्रंट वाला पार्ट लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को मार्जिन से मार्जिन मिलाते हुए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे मार्किंग करना है। और नीचे की साइड में हमें हाफ इंच कम करना है, क्योंकि हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा मार्किंग करके फिर कटिंग की है। अब इसी तरह से हमें बेल्ट लेना है। बेल्ट में भी हाफ इंच कम करेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद में अब जितना हमारा एक्स्ट्रा है उससे 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग हम इधर की नेक के साइड में करेंगे। अब सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो साइड वाली हमने मार्किंग की थी उससे तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे भी हमारा जॉइंट होगा वहाँ पे कोना नहीं बनने देंगे और गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हमें नेक की मार्किंग करना है। नेक की मार्किंग के लिए हमें जितनी पट्टी रखना है बैक वाली उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और जितना भी हमारा पार्ट बचेगा वो हमारा नेक का पार्ट हो जाएगा। अब उसे मेज़रमेंट करते हुए हमें अब शोल्डर माइनस करना है। शोल्डर माइनस हम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट में किया था। शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस होने के बाद में हमारा 6.1 पे मार्किंग आएंगी। हम यहाँ पे 6.1 पे मार्किंग करेंगे शोल्डर की साइड में। इसके बाद में हमने जो चेस्ट लाइन निकाली थी, चेस्ट लाइन पे भी हम 6.1 पे मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारा जो मेज़रमेंट है वो आगे पीछे ना हो। दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे, बीच का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। फ्रंट वाले साइड से 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग रहती है। फिर हम इसे आर्महोल का शेप दे देंगे। इस तरह से हमें आर्महोल का शेप दे देना है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करना है। जितनी हमें शोल्डर रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें स्टिच में चला जाता है हमारा। तो हम यहाँ पे 4.5 पे मार्किंग करेंगे। फिर जितना भी हमारा बचेगा वो हमारा नेक वाला साइड बच जाएगा।
अगर हमें ज़्यादा ब्रॉड नेक चाहिए तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लेंगे और जो भी हमें नेक ड्रॉ करना है हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक साइड का कंप्लीट है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। अगर हमें फैब्रिक पे कटिंग करना है तो हम फैब्रिक पे इसी को रख के फिर हम कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमें हुक पट्टी और आई पट्टी किधर की साइड में देना है, फ्रंट वाली साइड में या फिर बैक वाली साइड में। उधर की साइड हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करते हुए फिर फैब्रिक की कटिंग करना है। फिर हम एज इट इज़ फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हैं। फैब्रिक पे सिर्फ हमें फर्मे को ही रखना होता है। इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक के पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो ताकि आपको कटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना जाए, या फिर मैं आने वाली वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो नेक है चेस्ट लाइन के नीचे जाना है, इसलिए हमें 0.25 माइनस करते हुए फिर कटिंग करना है ताकि हमारा शोल्डर उतरे ना। इस तरह से हमारी फुल कटिंग कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।